हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का K2 में। मैं हूं आशिमा त्यागी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर का नाम आप सभी को दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। तो आज जो हम इसका टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर चलते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास राउल्ट्स लॉ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि राउल्ट्स लॉ होता ही क्या है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आपने एक सॉल्वेंट ऐड ऑन करके रखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, इस सॉल्वेंट को जैसे ही आप इवेपोरेट करेंगे, यानी कि जैसे ही आप हीट को सप्लाई करेंगे, वैसे ही इस सॉल्वेंट के वेपर्स बन जाएंगे और वो सारे के सारे वेपर्स जो हैं वो आपके सरफेस के ऊपर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे और सरफेस पे एक्यूमुलेट होते ही वो एक प्रेशर को क्रिएट करेंगे। उस प्रेशर का नाम है हमारे पास वेपर प्रेशर, यानी वो प्रेशर जो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट करते हैं सरफेस के ऊपर, उसको कहा जाता है वेपर प्रेशर। अब सवाल ये आता है कि इसका राउल्ट्स लॉ से क्या लेना देना है। तो राउल्ट्स लॉ हमें इसी वेपर प्रेशर के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो वो एक्सप्लेन क्या करता है, ज़रा उसकी स्टेटमेंट की तरफ नज़र डालते हैं। वो कुछ इस तरीके से है कि जो भी हमारा प्रेशर होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो भी उसके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है वो कुछ इसी तरीके से है कि राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि सॉल्वेंट का जो प्रेशर होता है दैट इज द वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इज इक्वल और इट इज आइडेंटिकल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी कि वापस से हम आ जाते हैं अपनी इसी डेफिनेशन की तरफ कि हमने एक सॉल्वेंट लिया है, अब हमने इस सॉल्वेंट के साथ एक सल्यूट को भी मिक्स कर दिया, यानी अब हमारे पास एक तीसरी कंडीशन आ गई है जिसमें सॉल्वेंट के साथ हमने कोई सल्यूट को ऐड ऑन कर दिया है। सो लेट अस लुक टुवर्ड्स पर्टिकुलरली दैट पर्टिकुलर कंडीशन। तो एक दूसरा कंटेनर लिया है हमने जिसके अंदर हमने सॉल्वेंट के साथ अब ऐड ऑन करके रख दिया है एक सल्यूट, और इस पर्टिकुलर कंटेनर को भी हम क्या कर रहे हैं, इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेट होने की वजह से जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पर भी वेपर्स बनेंगे क्योंकि जो सॉल्वेंट हमने लिया है वो वोलेटाइल है। तो आपके वेपर्स जो हैं दोज विल गेट एक्यूमुलेटेड ऑन दी सरफेस एंड दे विल क्रिएट सम प्रेशर। अब राउल्ट्स लॉ हमें इसी प्रेशर के बारे में, यानी इस सल्यूशन के अंदर जो भी आपका प्रेशर है उस प्रेशर के बारे में एक्सप्लेन करता है राउल्ट्स लॉ। यानी कि अब इस सॉल्वेंट का जो भी कुछ प्रेशर होगा स्टूडेंट्स दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन दैट आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये जो सिंबल हमने बनाया है ये जाई का बनाया है एंड दैट रिप्रेजेंट्स दी मोल फ्रैक्शन। कि सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते समय आपने जितने भी पार्ट्स सल्यूट के लिए हैं, जितने भी पार्ट्स अपने सॉल्वेंट के लिए हैं, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का प्रेशर। तो लेटस से हमने यहाँ पे अपने सॉल्वेंट को A मान लिया है और सल्यूट को B मान लिया है, तो दोनों का ही कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेशर जो है वो प्रेजेंट होगा और इस प्रेशर को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह देते हैं टू दी अमाउंट ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो अब फटाफट से हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जो हमारे पास है मैथमेटिकल। A रिप्रेजेंट्स दी सॉल्वेंट एंड B रिप्रेजेंट्स दी सल्यूट। सो अकॉर्डिंग टू दी राउल्ट्स लॉ स्टेटमेंट हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है इन दोनों से उसका प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। उसी तरीके से हम कंपोनेंट B के लिए भी सेम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज P नॉट A जाई A, और सिमिलरली B के लिए स्टूडेंट्स आएगा P नॉट B जाई B। तो PA एंड PB रिप्रेजेंट्स द प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड B इन द सॉल्यूशन, वहीं P नॉट A और P नॉट B रिप्रेजेंट करता है उनके प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर। तो PA जो था हमारे पास दैट वाज वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन ऑफ A इन सॉल्यूशन। A हमने सॉल्वेंट लिया है, PB रिप्रेजेंट्स दी वेपर प्रेशर ऑफ B इन द सॉल्यूशन, और जो नया कंपोनेंट है या जो नई टर्म है वो है हमारे पास हमारा P नॉट A एज वेल एज P नॉट B।
तो ये जो है नॉट लगाने से यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होता है कि आपने जब सोल्यूशन प्रिपेयर किया है या सोल्यूशन बनाने से पहले जो इंडिविजुअली ए था और जो इंडिविजुअली बी था, वो जो प्रेशर लगा रहे हैं दैट इज दी पी नॉट ए एज वेल एज पी नॉट बी, यानी दिस विल रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, और उसी तरीके से पी नॉट बी रिप्रेजेंट करता है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। ठीक है, तो ये आपका दोनों ही पी नॉट ए एंड पी नॉट बी रिप्रेजेंट्स द प्योर प्रेशर्स, एंड पी ए और पी बी जो है वो एक सोल्यूशन के अंदर प्रेशर आ जाता है। अब वापस से चलते हैं वहाँ पर जहाँ पे हमने एक कंटेनर बनाया था। अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों ही मिलकर एक टोटल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं सोल्यूशन का। उस टोटल प्रेशर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं डाल्टन्स लॉ से स्टूडेंट, तो वो किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्विवेलेंट टू पी टोटल, दैट इज पी ए प्लस पी बी। और ये स्टेटमेंट जो है वो हम अपने कौन से साइंटिस्ट से कह रहे हैं? दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। जिनको नहीं पता है, डाल्टन्स लॉ बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो हमें टोटल प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन निकालने के लिए बताता है, जिसमें हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, अगर आप उन सभी का पार्शियल प्रेशर यानी वेपर प्रेशर को सम अप कर देते हैं तो आपको पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे पी ए की वैल्यू रख देंगे एज पी नॉट ए जाई ए, पी नॉट बी जाई बी। ठीक है, ये हमारे जाई ए एंड जाई बी रिप्रेजेंट्स दी मोल फ्रैक्शन। एक बाइनरी सोल्यूशन के लिए हमारे पास मोल फ्रैक्शन का जो सम है स्टूडेंट दैट कम्स आउट टू बी 1। सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल दैट इज 1 माइनस जाई बी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम। दिस विल गिव यू पी नॉट बी जाई बी। रीअरेंज करने पर हमें मिलेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जाई बी प्लस पी नॉट बी जाई बी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या आता है कि हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं अपने जाई बी वाले टर्म को, एंड वी विल बी लेफ्ट विद पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। So this comes out to be the mathematical expression for the Raoult's law. Xi A and Xi B represents the mole fraction of component A as well as component B. तो ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल तरीका जिस वजह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अब फटाफट से हम इसके ग्राफ को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ग्राफ में क्या है कि हमें सबसे पहले तो एक क्लोज्ड कंटेनर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है अपनी एक्सिस को। On the x-axis, we are representing the mole fraction, और y-axis पर हम represent करते हैं अपने pressure को। ठीक है, अब जब हमारे पास प्योर स्टेट है तो जाहिर सी बात है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट है, यानी कि जब आपने सोल्यूशन इनिशियली प्रिपेयर किया है तो आपके पास कंपोनेंट ए के 0 मोल्स हैं, एंड सोल्यूशन बनते बनते वो जो मोल्स हैं वो आपके बढ़ते जाते हैं, यानी टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड ऑफ दी एक्सिस मोल फ्रैक्शन जो है वो ए के स्टूडेंट्स बढ़ते रहेंगे और अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो कि 1 है वहाँ तक चले जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप देखते हैं जाई बी, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है तो वो 1 रहेगा, एंड ऑन द राइट हैंड साइड जाई बी विल बी 0। ठीक है, अब क्या है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि जाई ए जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड। अब हम ये पढ़ के आए हैं दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन। अगर जाई ए बढ़ रहा है राइट हैंड साइड की तरफ तो प्रेशर भी बढ़ेगा, इसीलिए हमारे पास एक इंक्रीजिंग लाइन आएगी टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारे प्रेशर ऑफ ए को। दिस विल रिप्रेजेंट दी पी ए विच इज एक्चुअली पी नॉट ए जाई ए। ठीक है, उसी तरीके से जाई बी जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इंक्रीज होता जा रहा है, तो अब हम दूसरी तरफ भी एक एक्सिस बना देंगे इस तरीके से, और बनाते समय इतना ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की जो दोनों लाइंस हैं आपकी ये एक साथ कोइंसाइड यानी कि एक लेवल पर नहीं होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखिएगा जब आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे अपने एग्जाम में। तो ये आपका
इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी इंक्रीजिंग टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड, और ये रिप्रेजेंट करेगी आपके प्रेशर ऑफ बी को, विच इज़ पी नॉट बी जाई बी। और इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करता हुआ एक पॉइंट आएगा दैट विल रिप्रेजेंट दी टोटल प्रेशर, इस तरीके से। और ये जो है वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ना तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं है, ये या तो ये इंक्रीजिंग टूवर्ड्स है या फिर डिक्रीजिंग टूवर्ड्स है, और यही लाइन है आपके टोटल प्रेशर की, विच इज़ पी ए प्लस पी बी। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा ग्राफ जो हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस पर कौन सी वैल्यू है। तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर एक्सिस कि वहाँ पर जाई बी के मोल्स जो हैं वही एग्जिस्ट करते हैं, यानी जाई ए तो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि क्या है, प्योर स्टेट ऑफ बी को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ बी ही एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर बी एग्जिस्ट कर रहा है यानी सल्यूशन नहीं है, तो ये जो पॉइंट है आपका ऑन द वाई एक्सिस विल रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑफ पी नॉट बी, यानी प्योर स्टेट का प्रेशर रिप्रेजेंट किया जाएगा। और उसी तरीके से राइट हैंड साइड पे आपका सिर्फ और सिर्फ ए के मोल्स है, यानी बी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये आपका पॉइंट है पी नॉट ए का। एक्सट्रीम्स हमें समझ आ गए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी समझना है कि इस पूरे ग्राफ में हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मेंशन करी है, अगर आप देख रहे हैं तो पी नॉट बी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है पी नॉट ए से। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये ग्राफ में अगर आप ड्रॉ करते हैं राउल्ट्स लॉ के लिए तो आपको डेफिनेटली ये मेंशन करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि बी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है ए से। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट एक्चुअली, कि जब भी एक सोल्यूशन को इवेपोरेट किया जा रहा है बी के, तो वो एक ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है इन कंपेरेटिव टू बी। इसका मतलब ये है दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज लेसर, और वी कैन से दैट द वेपर प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर इन कंपेरेटिव टू ए। इसको हम और डिफरेंट तरीके से क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, कि B जो कंपोनेंट है, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा है, वो ज़्यादा वोलेटाइल है, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा। तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब आप ये चीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि कौन ज़्यादा वोलेटाइल है या कौन कम वोलेटाइल प्रेजेंट है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तब जाकर आपका राउल्ट्स लॉ जो है, अगर उसका ग्राफ आपको बनाने के लिए आता है तो वो कंप्लीट होता है। मिनिमम अगर आपको एक क्वेश्चन में आता है तो 2 मार्क्स का आ जाएगा, या मैक्सिमम ये आपका 3 मार्क्स का आ जाएगा। तो आई होप आपको राउल्ट्स लॉ जो है वो समझ आ गया हो। स्टेटमेंट को दोबारा से देख लेते हैं। स्टेटमेंट जो है वो ये कहती है कि आपके पास राउल्ट्स लॉ के अंदर जो भी वेपर प्रेशर है सोल्यूशन में कॉम्पोनेंट्स का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो भी उनके मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है सोल्यूशन में उसके। सो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द राउल्ट्स लॉ। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या है। आई होप आप सभी को समझ आ गया हो ये टॉपिक। अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रहती है स्टूडेंट्स, प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।